मोदी जी। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, चाहे वो काला धन के विषय में हो, चाहे रोजगार के विषय में हो। अभी इससे पहले 1 साल पहले का बात है, रेलवे और एनटीपीसी के गलत नियम और गलत फैसले के कारण आज जिस प्रकार से पटना में और देश के अन्य भागों में छात्र नौजवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो स्थिति से किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश का जीडीपी, हमारे देश का नेशनल प्रोडक्ट स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी देश को रसातल में ले जा रहे हैं, और साथ ही साथ देश जब लूट रहा था तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हम छात्र नौजवान और युवा साथियों का था। क्योंकि आज बिहार का स्थिति आप देख लीजिए ना, केवल साठ गांठ वाली राजनीति है, केवल अपने कुर्सी बचाने का राजनीति कर रहा है लोग। भाजपा महागठबंधन, एनडीए महागठबंधन, ये क्या है भाई? देश के छात्र नौजवानों के साथ साथ बिहार के छात्र नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में काम कराइए भाई, रोजगार दीजिए, शिक्षा में तजब्बुत दीजिए, शिक्षा में इजाफा दीजिए, स्वास्थ्य में इजाफा दीजिए। हम पैदा बिहार में लिए, जन्म बिहार में लिए और अपना अमूल्य वोट भी बिहार में दिए, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाए? मोदी जी ने शायद पेपर लीक हो गया पेपर। हाँ, बीपीएससी के पेपर लीक हो गया, उससे क्या करेंगे? बीपीएससी का छोड़िए, बीजेपी के एक माननीय सांसद महोदय हैं, उनकी एक वो बेटी मॉडल थी, वो आईएएस बन गई, उस पर भी चर्चा किया जाना चाहिए। बिहार के एक मंत्री महोदय हैं जो बहुत बड़ा मंत्री है, नाम भी है, फेम में भी है, इज्जत भी है, आबरू भी है, सब कुछ है उनके पास। उनकी बेटी आईपीएस कैसे बन गई, इस पर भी चर्चा किया जाना चाहिए। और बीपीएससी का लीक, ये तो बिहार है, यहाँ पे सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे शराब होम डिलीवरी हो रहा है। जिस राज्य में शराबबंदी लागू हुआ है उस राज्य में शराब होम डिलीवरी हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या स्थिति है बिहार का, क्या स्थिति है देश का, क्या स्थिति है हमारे सभ्यता का, हमारे संस्कृति का। इससे पहले किसी एक समाज को टारगेट किया जाता है तो कोई समाज के बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि है, समाज के ऐसे गद्दावर नेता है जो अपना चुप्पी साधे हुए हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, युवा वर्ग का भविष्य खतरा में है। तो बिहार का ये बात नहीं है, ये पूरे देश का बात है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चालू किए तो फिर कोरोना बढ़ने लगा। लाजमी है भाई, आप किस सेक्टर में काम करिए। कोरोना को लेकर क्या क्या, क्योंकि कोरोना जब चुनाव आता है तो कोरोना बड़ा अभी हाल ही में जो कुछ खबरें देखने को मिल रहा था कि चीन में 10 लाख जो है लोग मर गए। क्या वो खबर सच है, फेक है? ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने अपना भारत जोड़ो यात्रा में स्टेटमेंट दे रहे थे, बता रहे थे कि मीडिया हमको कवरेज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या इस कोरोना को लेकर के साजिश है या क्या है, उस पर आपका क्या राय है? मीडिया कवरेज तब करेगा जब वो टिकाऊ रहेगा। आज देश का चौथा स्तंभ बिकाऊ है और देश का चौथा स्तंभ खतरे में है पूरी तरह से। आज देखिए बड़े पैमाने पे गोदी मीडिया के द्वारा बड़े पैमाने पे दाढ़ी वाला, टोपी वाला, पठान मूवी में भगवा रंग का वो दीपिका पादुकोण पहनी है तो उस पर विवाद किया जा रहा है। अरे भाई, मनोज तिवारी ने भी बेबी बियर पी के नाचे, झमाझम ममा मम क्या क्या गाना बनाया है लोग, उस पर क्या किया था वो लोग? हाँ, भगवा हमारे संस्कृति और सभ्यता ये भाई कब से हो गई, और ये अब जब सभ्यता और संस्कृति हमारा भगवा रंग है तो इसको हम लोगों ने सदियों से क्यों नहीं बचाया, हम ये पूछना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग संलिप्त हैं और इस पे मैं कभी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अगर हम टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ भी हाला बोल चालू कर देंगे, और ज़्यादा दूर के नहीं, सासाराम के लोग भी हैं। तो इस पे मैं कभी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज बड़े पैमाने पे अक्षय कुमार ने भी विमल का प्रचार किया है, एडवर्टाइजमेंट करने का काम किया है। वो लोग बोलते हैं कि मैंने कभी ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का काम नहीं किया जो समाज के लिए घातक हो। भाई तो क्या कर रहे हैं, विमल क्या है भाई? तो ये सब चीज़ें लाजमी है और देश के आर्थिक हालिया हालात को छिपाने के लिए कभी पठान तो कभी कोविड तो कभी भगवा, ये सभी को बीच में लाया जा रहा है। मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा स्वास्थ्य का है, मुद्दा रोजगार का है और इसके विषय में चर्चा किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य का और किसी भी देश का अगर विकासशील देशों के श्रेणी में शामिल तभी होगा जब बढ़िया बैंकिंग होगा,
जब बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होगा। भारत विकासशील देश नहीं है तो विकसित देश है। भारत विकासशील देश है। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, विकसित विकसित, आखिर विकसित देश है, लेकिन भारत स्थित पहले था, लेकिन आज के जनरेशन का राजनीति देख रहे हैं आप ना, किस प्रकार का राजनीतिक हो गया है। बड़े पैमाने पे नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं। आज बिहार के साथ साथ देश के सभी छात्र नौजवान ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन करने के बाद पकौड़ा तलने का बोला गया। बड़े पैमाने पे 60 लाख युवाओं को रोजगार देने को बोला गया। क्योंकि हम युवा हैं भाई, हमारा कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, हम युवा हैं और हम शिक्षा का बात करेंगे, स्वास्थ्य का बात करेंगे, रोजगार का बात करेंगे। तो चर्चा इन सभी बिंदुओं पे होना चाहिए। अभी बड़ी बात यह है कि जो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां हैं। बीजेपी सत्ता में है, फिर आने वाला समय में चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई बड़ा यहाँ काम होने वाला है? देखिए, ये तो पक्ष और विपक्ष के लीडर लोग जानते हैं। जो हालात और बन रही हमारा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये बोलता है कि राजनीति में और विकास हित में अगर आपको बेहतर विकास चाहिए तो हर एक 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो विकास बिहार के साथ साथ पूरे देश से कोसों कोस दूर रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत से ऐसे वादे किए युवाओं के हित में, माताओं बहनों के हित में, महंगाई को लेकर, देश के हालिया हालात को लेकर, लेकिन सब में फेलियर हो गए नरेंद्र मोदी जी। आज बड़े पैमाने पे जो गोदी मीडिया है, जो देश के चौथा स्तंभ है, वो बड़े पैमाने पे कोरोना को दिन रात हेडलाइट करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश जान गया है, छात्र नौजवान जान गए हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। और तो क्या आपको लगता है कि मोदी का कोई मुकाबला करेगा? लगता है आपको कोई आपके नज़र में कोई ऐसा नेता है जो मोदी के जो है समकक्ष जो है? मोदी जी अनंत थोड़े नहीं है, उनका भी अंत होने वाला है, ऐसा थोड़े वही हम जानना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है तो उसमें कोई मोदी जी का विकल्प बनने वाला है? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और चुनाव से पहले रूमर फैल जाएगा कि कौन इस बार सत्ता पे कौन काबिज होगा, और सत्ता परिवर्तन होगा तो कैसे सत्ता परिवर्तन होगा। आप लोग भी समझदार है, देश के युवा लोग समझदार है, सभी लोग समझदार हो गया है। आज के जनरेशन में सभी लोग समझदार हो गए। विगत 2014 से लेकर अभी तक देश में क्या ऐसे बदलाव हुआ है, आप ही बतलाइए क्या बदलाव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, दवाई, सिंचाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई, ये सभी चीज़ों बिहार के साथ साथ पूरे देश से कोसों कोस दूर है। केवल अंबानी और अडानी को 64,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया था प्रचार में 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पे काबिज होने के लिए। क्या वही मुकेश अंबानी जी को कर्ज को माफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? हम पूछना चाहते हैं, क्या वही कर्ज को माफ़ कर रहे हैं? और देश के युवाओं के साथ जिन्होंने आपने जो बड़ा वादा करने का काम किया था, उस वादे को कब निभाइएगा? कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत पे देश के स्थिति को हम लोग देखने का काम करें और सभी युवा लोग देखने का काम करें। एक और मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर, क्योंकि किसान खेती से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है। तो अब फसलों जो उसकी फसल है समय पर उसकी खरीदारी नहीं होता। अभी बहुत बड़ा मुद्दा है धान वाला, कि धान में जो है मतलब बहुत हालात ख़राब है और लोग जो है उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है, उसको टैक्स गोदाम खरीद नहीं पा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का हम बता रहे हैं, बिहार के लगभग 80% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है, लेकिन आज किसानों को ना समय पे अनाज मिल पा रहा है, ना बीज मिल पा रहा है, ना ही कीटनाशक मिल पा रहा है, और ना ही उनके फसलों को उचित मूल्य पे लिया जा रहा है। और केंद्र सरकार केवल ये नहीं कि बिहार सरकार के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी वहाँ आलू के पैदावार और ये जो प्याज के पैदावार जो किसान है वो लोग दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। पूरा किसान वर्ग
कर्ज में डूबा हुआ है। और ये देश के सभी किसानों का जो आज दुर्दशा है, इसका देन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज देखिए हमको लग रहा है कि जो क्या मोदी जी प्रशासनिक व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में एकदम फेलुअर हो गए? पूरी तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो गई। आप यहीं से देखिए ना, पूरे स्टेट में बिहार का ही बात कर रहे हैं हम, बिहार में पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था। 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को किया गया था वादा, वो भी पूरी तरह से फेलियर हो गया। बच्चियों के साथ बालिका गृह में गृह कांड में जिस प्रकार से रेप किया गया, शोषण करने का काम किया गया, ये क्या दर्शाता है भाई? क्या दर्शाता है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। इससे पहले भी आपके साथ बहुत से बिंदुओं पे हमें चर्चा किया गया था, लेकिन वाकई में आप उस समय पे सही थे। हमें पढ़ना होगा। देश में बहुत से ऐसे घोटाले हुए, आर्थिक घोटाले के साथ साथ न्यायिक घोटाले भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को छिपाया गया। हमें पढ़ना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास, हमें पढ़ना होगा जगदेव बाबू का इतिहास, हमें पढ़ना होगा फूले का इतिहास। तब जाकर कहीं ना कहीं देश के युवा लोग, देश के छात्र नौजवान एक विचारधारा में बढ़ने का काम करेंगे और उस विचारधारा में चलने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।